गज़ल। आज से हम शुरू करेंगे एलन की नोट को डिटेल में पढ़ना। तो एलन की नोट जो है वो BHMS स्टूडेंट्स के लिए और प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखें। आज से हम डेली एक मेडिसिन अपलोड करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अब्रोटिनम से और अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। आगे आगे जो वीडियोस आएंगी उनको भी देखने के लिए और कि आपको पता चले कब हमारी वीडियो आपके पास हमने अपलोड की है, तो उसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्रोटिनम। तो अब्रोटिनम क्या है? साउथर्न वुड से अब्रोटिनम जो मेडिसिन है वो बनती है। साउथर्न वुड का मतलब कि ये प्लांट बेस्ड रेमेडी है। कंपोजिटियाई इसकी जो फैमिली होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि मरासमस होता है। चिल्ड्रंस में, बच्चों में मरासमस देखने को मिल सकता है। मरासमस का मतलब क्या होता है कि एक न्यूट्रिशनल डिजीज़ है जिसमें जो बच्चा है वो पतला होता जाता है, उसका वेट है वो कम होता जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो उसको हम मरासमस कहते हैं। मरासमस में के साथ उसको क्या होगा, मार्क्ड इमेसिएशन होगी कि वो बहुत ही अब नॉर्मली जो उसका जितनी अकॉर्डिंग टू वो अपनी एज के हिसाब से क्या है, छोटा लगता है, पतला लगता है, थिन लगता है, दुर्बल हो जाता है। तो उसको हम इमेसिएट चिल्ड्रन बोलते हैं कि देखने से पता चलता है कि जितनी इसकी एज है वो उससे कम लगता है। तो स्पेशली जो मेरासमस है, इमेसिएशन है, उसकी वो देखने को मिलती है लेग्स में कि उसकी जो लेग्स है बहुत ही थिन, बहुत ही पतली होती है। तो इस मेरासमस और इमेसिएशन के लिए अदर मेडिसिन जो है वो हमारे पास है आइडम, सेनिक्यूला, ट्यूबरक्युलिनम। और इसके साथ साथ मेरासमस के साथ साथ क्या होगा, उसकी जो स्किन है वो फ्लेबी होगी, हैंग्स लूज इन फोल्ड्स ऑफ नेक। कि अगर नेक की स्किन ऐसी है तो नेट्रोम्योर और सेनिक्यूलस हो सकते हैं। मेंटल जर्नल्स में क्या होगा, बच्चा जो है बहुत ही इल नेचर्ड का होगा, इरिटेबल होगा, क्रॉस, डिस्पोंडेंट, वॉयलेंट, इनह्यूमन और वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल। और इसका मतलब क्या है कि बच्चा बहुत ही जिद्दी टाइप का, खिजा हुआ, इरिटेट, वॉयलेंट टाइप का होगा। और इनह्यूमन और समथिंग क्रूअल का मतलब क्या है कि वो ऐसी चीज़ें करता है जो नॉर्मल बच्चे नहीं करते, कि उसको किसी भी चीज़ पे तरस नहीं आता। जैसे कोई कीड़ी या कुछ कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है तो उसको उसने पैर से रौंद दिया, या कोई बटरफ्लाई, बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई फ्लाई कर दिया तो उसको पकड़ा और उसके 2 पीस कर दिए। तो वो इतना इनह्यूमन नेचर का होता है। और फिज़िकल जर्नल्स में क्या है कि पेशेंट को रेवेनस हंगर होगी, ज़बरदस्त भूख होती है, बहुत खाता है, बहुत भूख भी लगती है, फिर भी वो क्या होता है, बहुत ही दुबला पतला होता है, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। अच्छा भला खा रहा है फिर भी उसको नहीं लगता। तो उस केस में हम अब्रोटिनम सोच सकते हैं। उसके अलावा जो अदर इसकी कंपैरेटिव मेडिसिन्स हैं वो है आइडम, नेट्रोम्योर, सेनिक्यूला एंड ट्यूबरक्युलिनम। नेक्स्ट है हेड सिम्टम्स में क्या होगा कि मरासमस तो है ही पेशेंट को, उसके साथ उसकी जो नेक है वो वीक होगी। इतनी वीक नेक होती है कि वो अपने हेड को होल्ड नहीं कर पाता। ऐसा ही सिम्टम हमें एथ्यूजा साइनेपियम में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फेस। जो पेशेंट का फेस है वो है तो ज़्यादातर अब्रोटिनम बच्चों के केस में देखने को मिलते हैं। अब्रोटिनम के बच्चे ही होते हैं तो पर उनका जो फेस है वो ऐसा होता है जैसे ओल्ड एज पर्सन का फेस हो, और पूरा फेस पेल होगा, रिंकल्ड होगा, जैसे झुर्रियाँ पड़ी हो, ऐसे फेस होता है। और ऐसे ही सिम्टम हमें ओपियम में भी देखने को मिल सकता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या है कि उसका जो कॉन्स्टिपेशन है और डायरिया है वो अल्टरनेट करते हैं, कि कभी उसको डायरिया हो गया, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, और समटाइम्स लिंटेरिया भी हो सकता है। तो लिंटेरिया का मतलब क्या है कि अनडिजेस्टेड स्टूल पास हो रहा है, कि जैसे ही वो खाया पिया उसने वो वैसे ही स्टूल में पास हो गया। इस स्टूल में हमें फूड पार्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसे हम लिंटेरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं लिम्स की, क्रैम्प्स की वजह से या कॉलिक की वजह से। नेक्स्ट है कि रूमेटिज्म होगा,
रूमेटिज्म में क्या होगा, जो पेशेंट है उसको एक्सेसिव बहुत ज़बरदस्त पेन होती है बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस, उसके बाद स्वेलिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट है कि रूमेटिज्म कब होगा, जब उसका सडनली चेक्ड डायरिया, चेक डायरिया का मतलब डायरिया एकदम से स्प्रेस हो गया कि उसको अभी तो बहुत डायरिया था, बहुत लूज मोशंस थे, एकदम से हमने मेडिसिन कोई ना कोई एलोपैथी या कुछ भी ऐसा दिया जिससे उसका एकदम डायरिया रुक गया, तो उसके बाद उसको रूमेटिज्म शुरू हो गया। या कोई भी और सिक्रीशन, जैसे कि कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही थी उसको एकदम रोक दिया, या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग थी, कोई भी बॉडी डिस्चार्ज, कोई भी बॉडी सिक्रीशन ऐसा जिसको हमने सप्रेस कर दिया, उसके बाद उसको रूमेटिज्म हो जाए, तो उस केस में हम अब्रोटिनम सोच सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो रूमेटिज्म है वो अल्टरनेट करता है हेमोरॉइड्स के साथ, कि उसको अगर हेमोरॉइड्स होते हैं तो रूमेटिज्म ठीक हो जाता है, रूमेटिज्म ठीक होता है तो हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, ये आपस में अल्टरनेट करते हैं। या फिर डायसेंट्री के साथ रूमेटिज्म अल्टरनेट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा गाउट। गाउट में क्या है, जॉइंट्स स्टिफ होते हैं, बिल्कुल स्वोलन होते हैं, उसमें प्रिकिंग सेंसेशंस होती हैं, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स में बहुत ही पेन होती है और वो इन्फ्लेम्ड होते हैं। पूरी बॉडी जो उसकी है वो लेम एंड सोर फील होती है उसको। और मरासमस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि उसमें स्पेशली जो मरासमस है, इमेसिएशन है, वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि लेग्स में देखने को मिलती है। फीवर में क्या है, फीवर में क्या है कि उसको फीवर जो है वो हेक्टिक टाइप ऑफ फीवर होता है, और उसके साथ साथ उसको ज़बरदस्त वीकनेस होती है, इतनी वीकनेस होती है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता पेशेंट। स्किन में क्या है, चिलब्लेन्स हैं, चिलब्लेन्स के केस में हम अब अगेरिकस भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़। तो रिलेशनशिप क्या है अब्रोटिनम का, कि आफ्टर हिपर इन फ्रंकल, अगर किसी पेशेंट को फ्रंकल हुआ है यानी कि कोई बॉयल है जिसमें पस भरी हुई है बिल्कुल, और हमें लगा कि हम उस केस में हिपर दे सकते हैं, पर हिपर अगर काम नहीं करती प्रॉपर, उसको ठीक नहीं करती फ्रंकल को, तो आफ्टर हिपर वी कैन थिंक अबाउट अब्रोटिनम। नेक्स्ट है कि आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनियन प्लूरसी व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन, यानी कि अगर किसी पेशेंट को प्लूरसी हुई थी, प्लूरसी यानी कि जो लंग की कवरिंग होती है, प्लूरल जो होता है प्लूरा, उसमें अगर पस फॉर्मेशन हो जाए, उस केस में हमने उसको पेशेंट को ब्राइनिया या एकोनाइट दी थी कभी, तो उसने जो प्लूरसी का केस था वो कुछ हद तक ठीक हो गया, पर फिर भी उसमें एक इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन है, उसके साथ साथ उसको एक प्रेसिंग सेंसेशन रह जाती है उस अफेक्टेड साइड, लिम्ब की उस अफेक्टेड साइड में जिस साइड प्लूरसी हुई थी, तो उस केस में अगर हम अब्रोटिनम देते हैं, वो केस है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट अब्रोटिनम इन एलम्स की नोट। आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी जो नेक्स्ट रेमेडी है एसिटिक एसिड। सो बड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।